नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 1.6। क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच ऑफ equal to Q at the vertices of a equilateral triangle of side L. What is the force on charge capital Q placed at the centroid of this triangle? Okay, यहाँ से हम प्रैक्टिकली या फिजिकली समझ सकते हैं कि उस चार्ज पर Q, कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। हम इसे प्रूव भी करते हैं। तो हमारे पास अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ 1.6। ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर हमने 3 चार्ज Q Q Q रखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर Q रखा हुआ है, यहाँ पर Q रखा हुआ है, यहाँ पर Q रखा हुआ है और सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से सेंटर से हर एक चार्ज की डिस्टेंस देखें तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं R। ओके, R। ओके, हम इसे 1 कंसिडर करते हैं, इसे वर्टेक्स 2 कंसिडर करते हैं, इसे वर्टेक्स 3 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अब 3 फोर्स मिलेंगे। एक फोर्स मिलेगा F1 जो कि 1 और Q के बीच में होगा, दैट इज़ F1। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन जैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। ऐसे ही अगर हम सेकंड चार्ज की बात करें और इसके कारण फोर्स की बात करें F2, ओके, और थर्ड चार्ज की बात करें तो फोर्स की बात कर सकते हैं F3। ओके, अगर हम F1 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो होगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उतना ही यहाँ पर हमको F2 भी मिलेगा और उतना ही हमें यहाँ पर F3 भी मिलेगा। ओके, मतलब हम लिख सकते हैं F1 इज़ इक्वल टू F2 इज़ इक्वल टू F3 इज़ इक्वल टू F, है ना। तीनों आइडेंटिकल फोर्स होंगे। अगर हम यहाँ पर FBD ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तीनों फोर्स का, तो एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड F, एक फोर्स यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल देखें तो उसका एंगल यहाँ पर हमको 30 डिग्री मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, क्योंकि टोटल एंगल 120 होगा, 90 + 30 120। सेम एज इट इज़ थर्ड फोर्स जिसका एंगल नेगेटिव x एक्सिस के साथ में 30 डिग्री ही होगा। यहाँ पर हमारे पास में ये है y एक्सिस। ओके, दिस इज़ आवर x एक्सिस, दिस इज़ आवर y एक्सिस। अब अगर ये दो फोर्स जो है F के दो फोर्स जो है उन्हें अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलता है ज़रा देखते हैं। तो एक कंपोनेंट हमको हॉरिजॉन्टल मिलेगा F cos 30 डिग्री और एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका सेकंड पार्ट हमको मिलेगा F sin 30 डिग्री। ओके, हमने इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट देखे। अब अगर हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट देखें तो हमको एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में F cos 30 मिलेगा और वर्टिकल अपवर्ड यहाँ पर मिलेगा F sin 30। ओके, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब x कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0 और y कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, वर्टिकल अपवर्ड 2F sin 30 है ना, इन दोनों का एडिशन माइनस F ये वाला। ओके, तो हमें यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि sin 30 1/2 होता है, तो 2F इंटू 1/2 माइनस F, सो अल्टीमेट y कंपोनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रूट ऑफ Fx कंपोनेंट प्लस Fy कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सेंटर पर फोर्स की बात करेंगे तो वो 0 होगा। ये हम पॉइंट नोट भी कर लेते हैं जो आपको याद रखना है। फोर्स ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is equal to 0। कितना होगा, 0 होगा। थैंक यू वेरी मच।